नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे जिसका नाम है HP एस्पिरेंट्स जोन। तो दोस्तों ये होगा MS एक्सेल का पार्ट 2 जिसमें डिस्कस किए जाएंगे 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs विद प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन। दोस्तों 250 MCQs पहले डिस्कस किए जा चुके हैं जिसमें 100 प्रीवियस ईयर के मिक्स्ड MCQs है। 100 MCQs मैंने MS वर्ड के भी डिस्कस किए हैं दोस्तों, और MS एक्सेल के पार्ट 1 में मैंने 50 MCQs डिस्कस किए हैं। तो दोस्तों अगर आपने ये MCQs नहीं देखे हैं तो इनका वीडियो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर लिया है, आप वहाँ पे जाके उसे चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो पार्ट है 1000 प्लस MCQs सीरीज का, जो पर्टिकुलरली टारगेट कर रहा है JOIT पोस्ट कोड 939 एंड अदर गवर्नमेंट एग्जाम्स जिसमें कंप्यूटर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो दोस्तों बिना समय गवाए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 251 की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन है, which function is used to count the number of cells that contain numbers in a range। दोस्तों आपने बताना है वो कौन सा फंक्शन है जिसमें आप नंबर ऑफ सेल काउंट करेंगे जिसमें सिर्फ नंबर्स है। तो दोस्तों आपके पास ऑप्शंस है, ऑप्शन ए काउंट फंक्शन, ऑप्शन बी काउंट इफ फंक्शन, ऑप्शन सी सम फंक्शन, या दोस्तों ऑप्शन डी सम इफ फंक्शन। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए काउंट फंक्शन। दोस्तों मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिकली बताना भी चाहूँगा। दोस्तों मेरे पास यहाँ पे कुछ डाटा है और आपको पता होगा कि काउंट फंक्शन आपका वो सेल काउंट करेगा जिसमें सिर्फ नंबर्स है। तो दोस्तों मान लीजिए मैं इस सेल में जो ये रिजल्ट है वो आउटपुट के तौर पे देखना चाहूँगा। तो दोस्तों यहाँ पे मैं फंक्शन का यूज़ करूँगा काउंट, और दोस्तों जिस रेंज में मुझे देखना है कि कितने सेल्स ऐसे हैं जहाँ पे सिर्फ नंबर्स अवेलेबल है। तो दोस्तों मैं रेंज सेलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ से, जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। और अगर मैंने ये रेंज यहाँ पे सिलेक्ट की है तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो यहाँ पे सेल एड्रेस है, जो रेंज है, वो चीज़ यहाँ पे सिलेक्ट हो चुकी है। और दोस्तों आपको पता है कि यहाँ पे एंटर करने के बाद जो यहाँ पे आउटपुट आना चाहिए, देखो दोस्तों यहाँ पे नंबर्स आपकी ये सेल्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोस्तों 10 सेल्स ऐसे हैं जिसमें आपके नंबर्स है। तो दोस्तों ये जो आउटपुट आना चाहिए वो आउटपुट आना चाहिए 10। एंटर प्रेस करने के बाद दोस्तों आप स्क्रीन पे देख सकते हैं जो आउटपुट यहाँ पे आया है वो है 10। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 252, विच फंक्शन इज यूज टू ऐड द वैल्यूज इन अ रेंज। दोस्तों आपको बताना है कि कौन सा ऐसा फंक्शन है जो पर्टिकुलर रेंज में वैल्यूज को ऐड करेगा। दोस्तों आपके पास ऑप्शंस है, ऑप्शन ए सम फंक्शन, ऑप्शन बी सम इफ फंक्शन, ऑप्शन सी एब्सोल्यूट फंक्शन, ऑप्शन डी काउंट फंक्शन। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए सम फंक्शन। दोस्तों सम फंक्शन मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, और अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि आप सम फंक्शन कैसे यूज़ करेंगे। सपोज़ दोस्तों मैं यहाँ पे जो यहाँ पे नंबर्स अवेलेबल है इन्हें मैं ऐड करना चाहूँगा, तो आप फॉर्मूला यूज़ करेंगे इक्वल टू, फंक्शन आपका है सम, और दोस्तों मैं चाहता हूं कि यहाँ से जो आपका सेल एड्रेस यहाँ पे F4 ऑटोमेटिकली फॉर्मूले में फिल हो चुका है। और दोस्तों जो रेंज है वो भी मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ। F8 तक आपने यहाँ पे जितनी भी वैल्यूज़ है वो ऐड करनी है। तो दोस्तों अगर मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करता हूँ तो आप यहाँ पे आउटपुट देख सकते हैं 15,000 यहाँ पे इसका एडिशन आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 253, which function in MS Excel is used to find the biggest value in a range। दोस्तों आपने बताना है कौन सा ऐसा फंक्शन है जो MS Excel में एक पर्टिकुलर रेंज में बिगेस्ट वैल्यू फाइंड आउट करके देगा। तो दोस्तों आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए सीलिंग फंक्शन, ऑप्शन बी डी मैक्स फंक्शन, ऑप्शन सी LEN फंक्शन, या दोस्तों ऑप्शन डी मैक्स फंक्शन। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी मैक्स फंक्शन। दोस्तों मैं आपको प्रैक्टिकली भी बताना चाहूँगा।
मान लीजिए मैं यहाँ पे फाइंड आउट करना चाहता हूँ मैक्सिमम वैल्यू, एक रेंज जो मैं कोई भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकता हूँ। उदाहरण के तौर पे मुझे जो आउटपुट चाहिए वो इस सेल पर चाहिए, तो मैं जो फंक्शन है वो यूज़ करूँगा मैक्स। और दोस्तों जो मुझे रेंज, जिस रेंज में मुझे ये देखना है कि इस रेंज में जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी है, यहाँ पे मैंने रेंज सेलेक्ट की और ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो फॉर्मूला है वो एंटर हो चुका है। जो सेल एड्रेस है पर्टिकुलर रेंज में, वो चीज़ दोस्तों यहाँ पे ऑटोमेटिकली फिल हो चुकी है। और दोस्तों यहाँ पे एंटर प्रेस करने के बाद आप देख सकते हैं इस रेंज में जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है 15,000। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, आप जब भी फंक्शन या फॉर्मूला सेल में अप्लाई करते हो तो दोस्तों दो तरीके से आप यहाँ पे वैल्यूज़ और फार्मूला एंटर करते हो। या तो आप डायरेक्टली सेल पर फार्मूला या वैल्यूज़ एंटर करें, या दोस्तों यहाँ पे फार्मूला बार में भी आप ये चीज़ एंटर कर सकते हो, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, जो आपका MS एक्सेल का पार्ट 1 था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 254, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेक्स्ट फंक्शन इन MS एक्सेल। दोस्तों आपको बताना है, जो आपके पास ऑप्शंस आएंगे उनमें से एक टेक्स्ट फंक्शन कौन सा है। तो दोस्तों आपके पास ऑप्शंस है, ऑप्शन ए मिड फंक्शन, ऑप्शन बी नाउ फंक्शन, ऑप्शन सी काउंट फंक्शन, या दोस्तों ऑप्शन डी साइन फंक्शन। तो दोस्तों इन ऑप्शंस में से जो एक टेक्स्ट फंक्शन है वो है दोस्तों मिड फंक्शन। दोस्तों मैं मिड फंक्शन का यहाँ पे यूज भी बताना चाहूँगा। दोस्तों मान लीजिए कि यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे कुछ यहाँ पे कंट्रीज़ के नेम लिखे हैं, AUS IND PAK, मैंने पूरा नाम नहीं लिखा है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक कंट्री मैंने यहाँ पे ऐसे लिखी है जिसका नाम मैंने यहाँ पे कंप्लीटली लिखा है, जैसे चाइना। और दोस्तों मैं ये चाहता हूँ कि जो ये नेम है वो सिर्फ 3 कैरेक्टर्स का यहाँ पे डिस्प्ले हो। तो दोस्तों मैं यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करूँगा, जो फंक्शन है आपका मिड फंक्शन इक्वल टू मिड, और दोस्तों जो टेक्स्ट है वो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ, ये जो जहाँ पे आपका जो चाइना लिखा है उसका यहाँ पे सेल एड्रेस यहाँ पे ऑटोमेटिकली फिल हो रहा है। और दोस्तों इसके बाद जो पूछा गया है वो पूछा गया है स्टार्ट नंबर और नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। दोस्तों मैं शुरू करना चाहता हूँ C से, और दोस्तों सॉरी यहाँ पे जो एंट्री करनी है वो नंबर की करनी है। तो दोस्तों यहाँ पे चाइना में अगर मैं CHI लिखना चाहता हूँ तो मैं शुरू करना चाहता हूँ पहले नंबर से। और दोस्तों मैं चाहता हूँ कि नंबर ऑफ कैरेक्टर सिर्फ 3 डिस्प्ले हो, तो 3 यहाँ पे मैंने एंटर किया। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद अगर दोस्तों मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करूँगा, जो आउटपुट आएगा वो आएगा CHI। एंटर प्रेस करने के बाद आप देख सकते हैं स्क्रीन पे जो पहले 3 कैरेक्टर्स है वो यहाँ पे आउटपुट में डिस्प्ले हो चुके हैं। और दोस्तों यहाँ पे मैंने थोड़ा बहुत लिखा भी है मिड फंक्शन के बारे में। मिड फंक्शन क्या करता है, एक्सट्रैक्ट्स अ गिवन नंबर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम द मिडल ऑफ अ सप्लाइड टेक्स्ट स्ट्रिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 255, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ डेट एंड टाइम फंक्शन इन एक्सेल। दोस्तों आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एक डेट एंड टाइम फंक्शन है एक्सेल में। तो दोस्तों आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए फाइंड फंक्शन, ऑप्शन बी मॉड फंक्शन, ऑप्शन सी नाउ फंक्शन, या दोस्तों ऑप्शन डी मिड फंक्शन। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी नाउ फंक्शन। दोस्तों अगर मैं यहाँ पे नाउ फंक्शन यूज करता हूं इक्वल टू नाउ, तो दोस्तों यहाँ पे ये डिस्प्ले करेगा करंट डेट एंड करंट टाइम। एंटर प्रेस करने के बाद आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि करंट डेट और जो करंट टाइम है वो यहाँ पे एंटर हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 256, विच फंक्शन इज यूज टू फाइंड द मिडल नंबर इन अ रेंज। दोस्तों आपको बताना है कि कौन सा ऐसा फंक्शन है एक्सेल में जो फाइंड आउट करता है मिडल नंबर एक पर्टिकुलर रेंज में। तो दोस्तों आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए मीडियन फंक्शन, ऑप्शन बी मिड फंक्शन, ऑप्शन सी ट्रिम फंक्शन, या दोस्तों ऑप्शन डी मॉड फंक्शन।
तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, मीडियन फंक्शन। दोस्तों मीडियन फंक्शन आप कैसे यूज करेंगे? दोस्तों मीडियन आपका वही मीडियन है जो आपने अरिथमेटिक में पढ़ा है, और ये पर्टिकुलर रेंज में एक मिडल नंबर फाइंड आउट करके देता है। मान लीजिए दोस्तों मेरे पास एक यहाँ पे मैं कुछ नंबर्स ले लेता हूँ और उसका मीडियन फाइंड आउट करता हूँ। एक सीरीज में यहाँ पे ले लेता हूँ 5 तक, और दोस्तों अगर मैं यहाँ पे जनरली बात करूँ, यहाँ पे जो मिडल नंबर है वो है 3, लेकिन दोस्तों मैं यहाँ पे मीडियन से भी यहाँ पे फाइंड आउट कर सकता हूँ। अगर मैं फाइंड आउट करूँ मीडियन इस रेंज में, देखो ऑटोमेटिकली दोस्तों यहाँ पे सेल एड्रेस और रेंज यहाँ पे फिल हो चुकी है। अगर आप पॉइंटर का यूज करते हैं सिलेक्शन में, एंटर करने के बाद दोस्तों यहाँ पे जो आउटपुट आना चाहिए वो आना चाहिए 3। एंटर प्रेस करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे जो आउटपुट आया है वो आया है 3। और दोस्तों मीडियन के जो रूल्स है वो आपने देखे होंगे कि ऑड नंबर के लिए आप मीडियन कैसे फाइंड आउट करेंगे, इवन नंबर के लिए आप मीडियन कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे इतने डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस आप याद रखिए जो मिड नंबर है एक रेंज में, आप मीडियन फंक्शन का यूज़ करेंगे अगर आपने फाइंड आउट करना है मीडियन ऑफ सिलेक्टेड रेंज जहाँ पे आप फाइंड आउट करना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 257, विच अमंग फॉलोइंग वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स आर रिकॉग्नाइज्ड बाय एक्सेल। दोस्तों आपको बताना है एक्सेल में जो वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स यूज होते हैं वो कौन से हैं। तो दोस्तों आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ऑप्शन बी एक्सक्लामेटरी एंड इक्वल्स टू, ऑप्शन सी एस्ट्रिक्स एंड क्वेश्चन मार्क, या दोस्तों ऑप्शन डी लेस देन एंड ग्रेटर देन। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी एस्ट्रिक्स एंड क्वेश्चन मार्क। दोस्तों मैं आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स के बारे में बताना चाहूंगा। दोस्तों एमएस एक्सेल 3 वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स का यूज करता है। पहला है एस्ट्रिक्स, दूसरा है क्वेश्चन मार्क और तीसरा है टिल्ड। और दोस्तों वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स आपके तब यूज होते हैं अगर आप कोई भी फंक्शन किसी भी सेल में अप्लाई करना चाहते हैं और दोस्तों उस सेल का आपको एग्जैक्ट कंटेंट नहीं पता, तो उसकी जगह हम आपके वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स यूज कर सकते हैं। और दोस्तों एक और चीज़ आपने याद रखनी है, वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स वर्क सिर्फ टेक्स्ट में करेगा, नंबर्स के लिए वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स आपका वर्क नहीं करेगा। दोस्तों थोड़ा बहुत यहाँ पे मैं उदाहरण के तौर पे आपको बताना चाहूँगा कि मैं वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स का यूज़ कैसे करूँगा। दोस्तों जैसे मेरे पास यहाँ पे कुछ कंट्रीज़ के नेम हैं, जो एक मैं रफली एग्जाम्पल के तौर पे ले रहा हूँ। मैं काउंट करना चाहता हूँ नंबर ऑफ सेल्स विद कंडीशंस। तो दोस्तों यहाँ पे मैं एक सिंपल फंक्शन यूज करता हूँ इक्वल्स टू काउंट इफ। दोस्तों काउंट इफ फंक्शन यूज किया जाता है नंबर ऑफ सेल्स को काउंट करने के लिए विद क्राइटेरिया। तो दोस्तों मैं यहाँ पे काउंट इफ फंक्शन का यूज कर रहा हूँ। आपने जो रेंज सेलेक्ट करनी है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने रेंज सिलेक्ट की है M4 से M14 तक। और दोस्तों यहाँ पे मैं जो क्राइटेरिया यूज करूंगा, दोस्तों पहले मैं आपको एस्ट्रिक्स का यूज बताऊंगा। जो आपका वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर एस्ट्रिक्स है उसको कैसे यूज करना है। दोस्तों यहाँ पे मैं नंबर ऑफ सेल काउंट करना चाहूंगा उन वर्ड्स का जो आपके शुरू हो रहे हैं लेटर ए से। तो दोस्तों ए मैंने यहाँ पे यूज किया, इसके बाद मुझे नहीं पता है कि सेल में कौन सा कैरेक्टर है। तो दोस्तों मैं यहाँ पे वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर यूज कर रहा हूँ एस्ट्रिक्स। दोस्तों जैसे कि मैंने पहले बताया वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स आपके तब यूज होते हैं जब आपको एग्जैक्ट सेल कंटेंट नहीं पता। दोस्तों ये चीज़ यूज की जाती है जहाँ पे आपके पास लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा है और आप कुछ चीज़ या कुछ फंक्शन अप्लाई करना चाहते हैं या कुछ फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो दोस्तों वहाँ पे वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स का यूज़ किया जाता है। जैसे मैंने यहाँ पे यूज़ किया है ए के बाद मैंने यहाँ पे वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर लगाया। ए के बाद चाहे जितने मर्जी कैरेक्टर्स है वो चीज़ इस फंक्शन के द्वारा काउंट कर ली जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पे
एंटर प्रेस जब मैं करूँगा तो दोस्तों वैसे ही आप देख सकते हैं इस रेंज को फाइंड आउट करना आपके लिए इजी है, क्योंकि यहाँ पे डाटा काफ़ी कम है। ए से शुरू होने वाला सिर्फ यहाँ पे एक ही वर्ड है, AUS। तो दोस्तों यहाँ पे जो आउटपुट आना चाहिए वो आना चाहिए 1। एंटर प्रेस करने के बाद आप स्क्रीन पे देख सकते हैं यहाँ पे जो आउटपुट आया है 1। दूसरा वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर क्वेश्चन मार्क, वो भी मैं आपको दोस्तों बताना चाहूँगा। इक्वल्स टू काउंट इफ, रेंज में यही सिलेक्ट कर रहा हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। रेंज मैंने ली है M4 से M14। और दोस्तों अब मैं काउंट करना चाहूँगा वो सेल जिसकी जो शुरुआत है वो होनी चाहिए, जैसे मान लिया C से मैं स्टार्ट करना चाहूँगा। दोस्तों C से आपको पता है यहाँ पे 2 कंट्रीज है, CAN और चाइना। और दोस्तों मैं यहाँ पे सेकंड वर्ड मुझे नहीं पता है कि सेकंड कैरेक्टर मुझे नहीं पता कि यहाँ पे सेकंड कैरेक्टर पर्टिकुलर सेल रेंज में आपका क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ क्वेश्चन मार्क। और दोस्तों मैं चाहता हूँ, मुझे फाइंड आउट करना है 3 कैरेक्टर का वर्ड, तो जिसमें जो तीसरा वर्ड है वो है N। तो दोस्तों ध्यान रखें, जितने आप क्वेश्चन मार्क यूज करेंगे वो चीज आप एज ए रिप्लेसमेंट ले रहे हैं कैरेक्टर के बदले। तो दोस्तों यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे ये फॉर्मूला तो दोस्तों जैसे कि मैंने यहाँ पे एक फॉर्मूला यहाँ पे लिखा है काउंट इफ, जो नंबर ऑफ सेल्स काउंट करेगा कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर यूज़ किया है क्वेश्चन मार्क। और दोस्तों मैंने पहले ही कहा था कि वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर आपके वहाँ यूज़ होते हैं जहाँ पे आपको एग्जैक्ट सेल कंटेंट नहीं पता। तो दोस्तों सिलेक्टेड रेंज में ये ऐसे वर्ड को काउंट करेगा जो शुरू हो रहे हैं C से और एंड हो रहे हैं N से, और 3 कैरेक्टर्स उस वर्ड में होने चाहिए। और बीच का कैरेक्टर मुझे नहीं पता, इसलिए मैंने यहाँ पे वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर क्वेश्चन मार्क का यूज़ किया है। एंटर प्रेस करने के बाद दोस्तों आपको पता है यहाँ पे जो आउटपुट आना चाहिए वो आना चाहिए 1। स्क्रीन पे देख सकते हैं दोस्तों आप। और दोस्तों तीसरा जो वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर है टिल्ड, जहाँ पे कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जहाँ पे आपका एस्ट्रिक्स भी यूज़ होता है, जो आपका एक तरीके से हम वहाँ पे वैल्यू ले सकते हैं। कहीं पे क्वेश्चन मार्क यूज़ हुआ होता है। तो अगर ये 2 वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स वहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते तो उसके बदले हम यूज़ करते हैं टिल्ड। तो दोस्तों रफली याद रखिए, आपके वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स क्यों यूज़ किए जाते हैं। जब आपको एग्जैक्ट सेल कंटेंट नहीं पता होता है तब आपके वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स यूज़ किए जाते हैं। जो एस्ट्रिक्स है वो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स पे डिपेंड नहीं करता है। एस्ट्रिक्स लगाने के बाद चाहे जितने भी कैरेक्टर, जैसे मैंने एक के बाद वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर एस्ट्रिक्स यूज़ किया तो ए से जितने भी वहाँ पे वर्ड थे वो काउंट हो चुके थे। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन मार्क आप सिर्फ एक कैरेक्टर के बदले लगाते हो। जितने आप क्वेश्चन मार्क लगाओगे उतने कैरेक्टर आप वहाँ पे फिल कर रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 258, विच फंक्शन इन एक्सेल काउंट्स द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन अ सेल। दोस्तों आपको बताना है कि एक ऐसा फंक्शन एक्सेल में जो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को काउंट करेगा एक पर्टिकुलर सेल में। तो दोस्तों आपके पास ऑप्शंस है। ऑप्शन ए लेंथ T फंक्शन, ऑप्शन बी LGT फंक्शन, ऑप्शन सी LT फंक्शन, या दोस्तों ऑप्शन डी LEN फंक्शन। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी LEN फंक्शन। दोस्तों मैं यहाँ पर प्रैक्टिकली करके बताना चाहूँगा। मान लीजिए ये आपके पास एक पर्टिकुलर वर्ड है और आप इसकी लेंथ फाइंड आउट करना चाहते हो। तो दोस्तों यहाँ पे मैं जो आउटपुट चाहता हूँ वो इस सेल में चाहता हूँ। मान लीजिए ये सारे वर्ड की लेंथ में फाइंड आउट करना चाहता हूँ। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि पर्टिकुलर वर्ड की लेंथ आप फाइंड आउट कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि बहुत सारा आप डाटा आपके पास है, और उसके लिए एक फॉर्मूला अब जब आप लगाते हैं तो उसके बाद सभी के लिए बार बार फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। आप सिर्फ ड्रैग करके भी आप जो आउटपुट है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे बताऊंगा। जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ पे इस वर्ड की लेंथ फाइंड आउट करनी है, तो दोस्तों यहाँ पे मैं फंक्शन यूज़ करूँगा इक्वल्स टू
LEN। और दोस्तों यहाँ पे मैंने जो सेल है वो ये सिलेक्ट कर लिया। ऑटोमेटिकली यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका सेल एड्रेस यहाँ पे आ चुका है। एंटर प्रेस करने के बाद दोस्तों देख सकते हैं आपकी इस वर्ड की जो लेंथ है वो है 5। दोस्तों मैं बाकी जो वर्ड्स है उसकी लेंथ भी फाइंड आउट कर सकता हूँ। मुझे सिंपली क्या करना है, जैसे ये प्लस थिन प्लस साइन आपके पास आ जाता है तो इसको नॉर्मली ड्रैग कीजिए नीचे की तरफ। तो दोस्तों सभी वर्ड की यहाँ पे लेंथ आ चुकी है। दोस्तों आपको पता ही होगा कि जहाँ पे लार्ज डाटा होता है वहाँ पे बार बार फॉर्मूले इनपुट करने की ज़रूरत नहीं होती है। जस्ट ड्रैग करके आप ये चीज़ जो आउटपुट है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 259। विच शॉर्टकट कैन बी यूज्ड टू स्विच बिटवीन ओपन वर्कबुक्स। दोस्तों यहाँ पे आपने याद रखना है वर्कशीट्स का अलग, वर्कशीट और वर्कबुक्स में आपका बहुत फ़र्क है। जो वर्कबुक है वो कलेक्शन ऑफ शीट्स का होता है और दोस्तों वर्कबुक आपकी डिफरेंट फाइल्स होती है। ऑप्शंस की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन जो ऑप्शंस है वो है ऑप्शन ए Ctrl+ F2, ऑप्शन बी Ctrl+ F6, ऑप्शन सी Ctrl+ F8 या दोस्तों ऑप्शन डी Ctrl+ F10। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी Ctrl+ F6। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगर आपके पास 2 या 3 फाइल्स ओपन हो MS Excel की तो पर्टिकुलर फाइल को वर्कबुक कहा जाता है। अगर आप इन वर्कबुक्स के बीच में स्विच करना चाहते हो तो दोस्तों आप शॉर्टकट की का यूज कर सकते हैं Ctrl+ F6। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 260। वन सेल फॉर्मेट कैन बी कॉपीड टू अनदर सेल बाय यूजिंग। एक सेल का दोस्तों जो फॉर्मेट है वो आप कॉपी कर सकते हैं किसका यूज करके। तो दोस्तों आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए फॉर्मेट पेंटर, ऑप्शन बी फॉर्मेट सेटिंग, ऑप्शन सी फॉर्मेट शोइंग या दोस्तों ऑप्शन डी फॉर्मेट चेकिंग। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए फॉर्मेट पेंटर। दोस्तों मैं यहाँ पे प्रैक्टिकली भी आपको करके बताना चाहूँगा। मान लीजिए कि किसी पर्टिकुलर सेल पे आपका कुछ फॉर्मेट यहाँ पे अप्लाइड है। जैसे मैं इसे बोल्ड भी कर रहा हूँ, इटैलिक भी कर रहा हूँ और इसे अंडरलाइन भी कर रहा हूँ और एक पर्टिकुलर कलर मैंने यहाँ पे दे दिया रेड। और भी बहुत सारे फॉर्मेट आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों मैं चाहता हूँ कि ये सेम एग्जैक्ट जो यहाँ पे फॉर्मेट है वो दोस्तों मैं कॉपी करना चाहता हूँ और अप्लाई करना चाहता हूँ किसी और सेल पर। दोस्तों मैं क्या करूँगा, इस सेल को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं यहाँ पे ब्रश का साइन है और दोस्तों ये है फॉर्मेट पेंटर। इस पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे ये चीज़ सिलेक्ट हो गई है। और दोस्तों यहाँ पे जो डॉक्टर सिंबल है बिग प्लस उसके राइट साइड आप देख सकते हैं फॉर्मेट पेंटर का यहाँ पे सिंबल आ चुका है। और दोस्तों ये जो इसमें फॉन्ट अप्लाई हुआ है उसे मैं कहीं पे भी अब पेस्ट कर सकता हूँ। तो दोस्तों मान लीजिए कि मुझे इस सेल में यही फॉर्मेट चाहिए या यहाँ पे चाइना में अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो जो फॉर्मेट या जो फॉन्ट्स आपने यहाँ पे अप्लाई की है वही चीज़ यहाँ पे मैंने कॉपी कर ली है बाय यूजिंग फॉर्मेट पेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 261। टू जॉइन सम सेल्स एंड प्लेस द कंटेंट एट द मिडल ऑफ जॉइंट सेल विच टूल यू विल यूज। दोस्तों आपको बताना है कोई कंटेंट आपके पास है उसे आप मिडल ऑफ द सेल्स, जो 2 सेल्स आप ज्वाइन कर रहे हो वहाँ पे प्लेस करना चाहते हो तो आप कौन सा टूल यूज़ करेंगे। आपके पास ऑप्शंस है दोस्तों। फ्रॉम फॉर्मेट सेल्स डायलॉग बॉक्स चूज मर्ज एंड सेंटर चेक बॉक्स। ऑप्शन बी क्लिक ऑन मर्ज एंड सेंटर टूल ऑन फॉर्मेटिंग टूल बार। ऑप्शन सी फ्रॉम फॉर्मेट सेल्स डायलॉग बॉक्स सिलेक्ट द सेंटर्ड अलाइनमेंट या दोस्तों ऑप्शन डी फ्रॉम फॉर्मेट सेल्स डायलॉग बॉक्स क्लिक ऑन मर्ज सेल्स चेक बॉक्स। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी क्लिक ऑन मर्ज एंड सेंटर टूल ऑन फॉर्मेटिंग टूल बार। दोस्तों मैं प्रैक्टिकली आपको करके बताना चाहूँगा कि इसकी ज़रूरत आपकी कहाँ पे पड़ती है। दोस्तों मान लीजिए
कि मेरे पास यहाँ पे कुछ भी मैंने यहाँ पे इनपुट किया है, मान लीजिए मैंने यहाँ पे इनपुट किया है कंट्रीज, और दोस्तों मैं चाहता हूँ ये जो सेल्स है, ये वाली सेल और ये वाली सेल वो मर्ज हो जाए, और दोस्तों ये जो कंट्रीज है वो मिडल ऑफ द सेल में यहाँ पे डिस्प्ले हो। तो दोस्तों मैं क्या करूँगा, इसे मुझे सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं मर्ज एंड सेंटर, क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं सॉरी, यहाँ पे मैंने अभी सिलेक्ट नहीं किया है जो सेल्स में मर्ज करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं यहाँ पे जो कंट्रीज है वो सेंटर पे यहाँ पे अलाइन हो चुका है। और दोस्तों जो दो सेल्स थी वो दोनों सेल्स यहाँ पे मर्ज हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 262, इन पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल। दोस्तों पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स में कौन सा ऑप्शन अवेलेबल नहीं है? तो दोस्तों आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए डिवाइड, ऑप्शन बी ऐड, ऑप्शन सी सब्ट्रैक्ट, या दोस्तों ऑप्शन डी स्क्वायर रूट। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी स्क्वायर रूट। दोस्तों पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स आपका काफ़ी ज़्यादा यूज होता है MS एक्सेल में। और दोस्तों मान लीजिए कि मैं जैसे आपने फॉर्मेट पेंटर यूज़ किया था, उसे थोड़ा सा एडवांसर ऑप्शन कह सकते हैं जो आपका पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स है। मैं आपको दिखाना भी चाहूँगा। मान लीजिए दोस्तों यहाँ पे जो फॉर्मूला मैंने यूज़ किया है, यहाँ पे मैंने फॉर्मूला यूज़ किया था मैक्स, उस फॉर्मूले को मैं कहीं पे और पे कॉपी करना चाहता हूँ या ये फॉर्मूला किसी और सेल पे अप्लाई करना चाहता हूँ, तो दोस्तों मैं यूज़ कर सकता हूँ आपका जो पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स है, उसको यूज़ करके मैं वहाँ से ऑप्शंस सिलेक्ट कर सकता हूँ। दोस्तों मैं आपको दिखाना चाहूँगा। इस पर राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं कॉपी यूज़ करता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं चाहता हूँ कि ये फॉर्मूला मैं एक पर्टिकुलर सेल पे यहाँ पे अप्लाई करना चाहता हूँ। मान लीजिए कि इस सेल में यहाँ पे अप्लाई करना चाहता हूँ। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे पेस्ट स्पेशल ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके पास पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है। तो दोस्तों आप पेस्ट क्या क्या चीज़ कर सकते हैं? सबसे पहला आपके पास ऑल का मतलब है जो भी मैंने सेल से जो भी फॉर्मूला या कोई भी फॉन्ट कुछ भी मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है वो सभी का सभी यहाँ पर पेस्ट हो जाए। दूसरी चीज़, फॉर्मूलाज इंडिविजुअली मैं कर सकता हूँ कि सिर्फ यहाँ पे फॉर्मूला मैंने वहाँ पे कॉपी कर लिया, या वैल्यू मैं कॉपी कर सकता हूँ, या जो कमेंट एंड नोट्स है वो भी मैं कॉपी कर सकता हूँ। और दोस्तों यहाँ पे ऑपरेशन भी मैं कॉपी कर सकता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं सिर्फ एडिशन का ऑपरेशन चाहता हूँ, सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन चाहता हूँ, डिवाइड का चाहता हूँ, या मल्टीप्लाई का चाहता हूँ। तो दोस्तों जैसा पिछला प्रश्न था कि एडिशन अवेलेबल है पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स में, सब्ट्रैक्शन भी है, मल्टीप्लिकेशन भी है, डिवीजन भी है, लेकिन दोस्तों स्क्वायर रूट ऑप्शन पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स में अवेलेबल नहीं है। तो दोस्तों ध्यान रखें, पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स में आप इंडिविजुअली भी चीजें कॉपी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 263, इफ द वैल्यू ऑफ A2 इज 4.7614 देन व्हाट विल बी द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ राउंड A2, 2 इन MS एक्सेल। दोस्तों यहाँ पे राउंड फंक्शन का यूज आपसे पूछा गया है, और राउंड फंक्शन के बाद आप देख सकते हैं स्क्रीन पे यहाँ पे एक सेल एड्रेस है, और दोस्तों 2 डिजिट तक यहाँ पे राउंड ऑफ करने के लिए बोला गया है। तो दोस्तों आपके पास जो ऑप्शंस है, ऑप्शन ए 4.76, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 4.761, या दोस्तों ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो दोस्तों स्क्रीन पे आप देख सकते हैं 2 डिजिट तक आपने इस जो ये नंबर यहाँ पे दिया है उसे राउंड करना है। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा, 4.76। प्रैक्टिकली भी दोस्तों मैं आपको करके बताना चाहूँगा। मान लीजिए मेरे पास कुछ पॉइंट में वैल्यू है, मान लीजिए 5.89075, और दोस्तों मैं चाहता हूं कि 3 डिजिट तक ये जो नंबर है वो आपका यहाँ पे डिस्प्ले होना चाहिए। देखो तो दोस्तों एंट्रीज बहुत ज़्यादा होती है,
मैं यहाँ पे एक का एग्जांपल दे रहा हूँ और ये फार्मूलाज और फंक्शन जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो आप ड्रैग करके अप्लाई कर सकते हो ताकि आपको जो टाइम है वो बच सके। तो दोस्तों इस सेल में मुझे आउटपुट चाहिए और जो मुझे आउटपुट चाहिए वो 3 डिजिट तक राउंड ऑफ या 4 डिजिट तक जितने भी आप रख सकते हैं। मान लीजिए मैं 2 डिजिट का यहाँ पे करता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे मैं फंक्शन अप्लाई करता हूँ राउंड और मैंने यहाँ पे सेल एड्रेस यहाँ पे इनपुट किया F17 और दोस्तों मैं चाहता हूँ कि 2 डिजिट तक यहाँ पे जो वैल्यू है वो राउंड होनी चाहिए। एंटर प्रेस करने के बाद दोस्तों आप स्क्रीन पे देख सकते हैं जो यहाँ पे जो मेरे पास नंबर था वो राउंड हो चुका है 2 पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक। और दोस्तों अगर आपके पास यहाँ पे बहुत सारे नंबर है और आप चाहते हैं कि मुझे जो नंबर चाहिए वो इतने डिजिट तक राउंड करने के लिए राउंड ऑफ में चाहिए, तो ये जो फॉर्मूला है वो आप यहाँ से ड्रैग करके पेस्ट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 264, व्हाट हैपन्स व्हेन डॉलर साइन आर एंटर्ड इन अ सेल एड्रेस। दोस्तों आपको बताना है यहाँ पे डॉलर साइन का यहाँ पे क्या यूज़ है MS एक्सेल में। दोस्तों ये चीज़ मैं आपको प्रैक्टिकली बताना चाहूँगा ताकि आपको अंडरस्टैंड करने में यहाँ पे आसानी हो। फिलहाल इसका आपने आंसर याद रखना है, एन एब्सोल्यूट सेल एड्रेस इज क्रिएटेड। दोस्तों डॉलर साइन यूज़ किया जाता है एक एब्सोल्यूट सेल एड्रेस को क्रिएट करने में। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे एब्सोल्यूट सेल एड्रेस का मतलब क्या है। दोस्तों ये चीज़ मैं आपको एक उदाहरण से समझाना चाहूँगा। दोस्तों मान लीजिए मेरे पास कुछ डाटा है जिसमें मैंने रोहित, राहुल, अमित, शिल्पा और कनिका लिखा है और कुछ यहाँ पे मैंने यहाँ पे वैल्यूज़ एंटर की है, जो नंबर्स है। मान लीजिए ये जो नंबर्स है इसे मनी मान लीजिए या करेंसी मान लीजिए। मान लीजिए रोहित से मैंने 1000 रुपये उधार लिया है, राहुल से मैंने 2000 उधार लिया है, अमित से मैंने 3000 लिया है, शिल्पा से 4000 और कनिका से 5000। और दोस्तों मैंने जब ये पैसा लिया तो मैंने इनसे वादा किया कि मैं आपको मंथली प्रत्येक पर्सन को अलग अलग ब्याज के तौर पे, मैंने यहाँ पे परसेंटेज लिखी है कि रोहित को मैं 5% मंथली ब्याज दूंगा, राहुल को 4% दूंगा, इसको 6% दूंगा, इसको 3% दूंगा, इसको 5% दूंगा। तो दोस्तों अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेट करूँ कि कितनी कितनी ब्याज प्रत्येक के केस में बन रही है, तो दोस्तों मैं यहाँ पे परसेंटेज यहाँ पे कैलकुलेट करना चाहूँगा फॉर्मूला का यूज़ करके। जैसे मैंने यहाँ पे यूज़ किया इक्वल्स टू, यहाँ पे सेल एड्रेस है F4, क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑटोमेटिकली सेल एड्रेस यहाँ पे फिल हो चुका है। इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा, मल्टीप्लाई के लिए एस्ट्रिक्स साइन का यूज़ करते हैं और इसे मल्टीप्लाई करूँगा 5% से। एंटर प्रेस करने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं कि मुझे यहाँ पे 50 रुपये, जो आपका 1000 रुपये का 5% है, वो मुझे रोहित को रीपे करना है मंथली एज अ इंटरेस्ट। दोस्तों सभी के केस में मैं फॉर्मूला नहीं लगाऊंगा और मैं आपको ये बताना चाहूँगा जो वैल्यू मैंने जो सेल मैंने यहाँ पे यूज़ किया है, पहला सेल मैंने ये यूज़ किया है, दूसरा सेल मैंने ये यूज़ किया है। जब मैं ड्रैग करता हूँ दोस्तों, जो वैल्यूज़ यहाँ पे उठाता है वो निचली वाली वैल्यूज़ उठाता है। मतलब जो सेल, जिस सेल पे मैंने फॉर्मूले यूज़ किए हैं और जो यहाँ पे मैं ड्रैग करके यहाँ पे जो फॉर्मूला कॉपी कर रहा हूँ, जो निचले वाले जो वैल्यूज़ है ये वैल्यू दोस्तों ये उठाता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो देखो दोस्तों 2000 का 4% भी कैलकुलेट हो गया, 3000 का 6% भी हो गया, 4000 का 3% भी हो गया, 5000 का 5% कैलकुलेट भी हो गया। लेकिन दोस्तों ये फॉर्मूला यूज़ करने के लिए आपको, जैसे कोई भी कंडीशन मैं यहाँ पे लगाता हूँ, जैसे मैंने मान लीजिए मेरा मूड यहाँ पे बदल जाता है और मैं इन सभी से कहता हूँ कि मैं सिर्फ 1% ब्याज आपको मंथली दूंगा। तो दोस्तों अगर मेरे पास यहाँ पे लार्ज डाटा है तो इंडिविजुअली में मुझे यहाँ पे ये, या तो मुझे ये चीज़ें चेंज करनी पड़ेगी जो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है, या दोस्तों मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा डॉलर साइन का, जिसका मतलब हो गया कि मैं एक एब्सोल्यूट सेल एड्रेस यहाँ पे क्रिएट करूँगा। दोस्तों ये थे रिलेटिव सेल एड्रेस, क्योंकि यहाँ पे ड्रैग करने के बाद जो वैल्यूज़ है वो यहाँ पे चेंज हो रही है। तो दोस्तों ध्यान रखिए ये रिलेटिव सेल एड्रेसेस है जो ड्रैग करने के बाद चेंज हो जाती है। जब मैंने फॉर्मूला यहाँ पे ड्रैग किया तो दोस्तों यहाँ पे जो सेल की जो वैल्यूज़ है वो भी चेंज हुई। अगर दोस्तों मैं यहाँ पे
एक एब्सोल्यूट सेल एड्रेस क्रिएट करता हूँ। मैंने बोला कि इन सभी को मैं मंथली 1% ब्याज दूंगा। तो दोस्तों मान लीजिए मैं यहाँ पे 1% लिख रहा हूँ, 1%। और दोस्तों ये जो सेल रेफरेंस होगा उसे मैं एब्सोल्यूट रखूंगा। वो देखिए दोस्तों मैं कैसे इसे यूज करने वाला हूं। मान लीजिए दोस्तों मुझे आउटपुट चाहिए इस सेल में, जो मैं 1% यहाँ पे कैलकुलेट करूंगा। दोस्तों मैं यहाँ पे फॉर्मूला यूज करूंगा। वैसे ही मैं फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ जैसे मैंने पिछले के केस में किया था, लेकिन दोस्तों यहाँ पे मैं एब्सोल्यूट एड्रेस का यूज करूंगा। तो दोस्तों यहाँ पे फॉर्मूला लगा रहा हूँ इक्वल्स टू 1000 जो मुझे कैलकुलेट करना है, मल्टीप्लाई बाय, और दोस्तों मैं परसेंटेज यहाँ पे 1% फाइंड आउट करना चाहूंगा। और मैं चाहता हूं कि जब मैं यहाँ पे ड्रैग करूं, जो वैल्यू यहाँ पे पिक होगी वो सिर्फ ये वाली वैल्यू पिक होनी चाहिए। तो दोस्तों मैं क्या करूंगा, इस सेल एड्रेस को मैं एब्सोल्यूट कर दूंगा। वो कैसे करूंगा दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो कॉलम है वो है C, और दोस्तों यहाँ पे जो रो नंबर है वो है 2। तो दोस्तों पहले मैं डॉलर यूज कर रहा हूं, $C एंड $2। इसका मतलब ये है दोस्तों मैंने इस सेल को फिक्स कर दिया है। जब मैं फॉर्मूला यहाँ पे ड्रैग करूंगा, जो F4 है दोस्तों वो है रिलेटिव सेल रेफरेंस। ड्रैग करने के बाद ये F4 के बाद जाएगा, यहाँ पे F5 जाएगा, F6 जाएगा, F7 जाएगा, F8 जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जिसमें मैंने डॉलर यूज किया है ये इस सेल के नीचे नहीं जाएगा, जो आपकी वैल्यूज यहाँ पे इनपुट करनी है। तो दोस्तों जैसे ही मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करता हूँ, देखो दोस्तों इसका 1% तो आपको पता है कि 1000 का 1% आपका 10 है। जैसे ही दोस्तों मैं इसे ड्रैग करता हूँ सब वैल्यूज का, देखो दोस्तों जो जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे मैंने कोई डॉलर यूज नहीं किया है F4 में। जैसे मैं यहाँ पे ड्रैग करूंगा इसके निचले वाले जो कंटेंट्स है वो चीज यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला उठाएगा। लेकिन दोस्तों जहाँ पे डॉलर यूज किया है वो चीज मैंने यहाँ पे फिक्स कर दी है, जिसे मैं एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस बोलूंगा। तो दोस्तों जैसे मैं यहाँ पे ड्रैग करता हूँ तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं सभी नंबर का यहाँ पे 1% कैलकुलेट हो गया। 2000 का 1% 20 होता है, 3000 का 30 होता है, 4000 का 40 होता है, 5000 का 50 होता है। तो दोस्तों एक जनरल आइडिया आपको लग गया होगा कि डॉलर सिंबल आप एक्सेल में किस लिए यूज करते हैं। तो दोस्तों जो एड्रेस होता है उसे मैं कांस्टेंट कर देता हूं, जो भी उसमें जो वैल्यू है वो कांस्टेंट हो जाती है। लेकिन दोस्तों ड्रैग करने के बाद बाकी चीजें आप वेरिएबल रख सकते हो। तो दोस्तों आपने ये याद रखना है कि डॉलर आप किस लिए यूज करते हो MS एक्सेल में। एक रफ आइडिया आपको जरूर लग गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 265, विच चार्ट कैन बी क्रिएटेड इन एक्सेल। दोस्तों आपको बताना है कि MS एक्सेल में आप कौन कौन से चार्ट क्रिएट कर सकते हैं। आपके पास ऑप्शंस है, ऑप्शन ए लाइन, ऑप्शन बी बार, ऑप्शन सी पाई, या दोस्तों ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों आप सभी प्रकार के चार्ट यहाँ पे एक्सेल में क्रिएट कर सकते हैं। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे चार्ट क्रिएट करने के लिए आपने जो शॉर्टकट की याद रखनी है वो है F11। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 266, अ न्यूमेरिक वैल्यू कैन बी ट्रीटेड एज लेबल वैल्यू इफ डैश प्रीसीड्स इट। दोस्तों कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू है उसे अगर आप एज ए लेबल ट्रीट करना चाहते हो तो उसे किस से प्रीसीड करना होगा। आपके पास ऑप्शंस है, ऑप्शन ए एपोस्ट्रॉफ, ऑप्शन बी हैश, ऑप्शन सी डॉलर, या ऑप्शन डी एक्सक्लामेटरी। तो दोस्तों कोई भी नंबर अगर आप एपोस्ट्रॉफ से स्टार्ट करते हो तो वो दोस्तों न्यूमेरिक वैल्यू नहीं रहती, वो एज ए लेबल आप ट्रीट करोगे MS एक्सेल में। दोस्तों मैं आपको दिखाना भी चाहूंगा। जैसे आप देख सकते हैं स्क्रीन पे 1 आपका यहाँ पे नंबर है, जो नंबर है वो आपके बाय डिफॉल्ट राइट साइड अलाइन होते हैं। अगर मुझे इसे लेबल बनाना है तो यहाँ पे मैं अगर एपोस्ट्रॉफ यूज करता हूँ, एंटर प्रेस करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे ये लेफ्ट अलाइन हो चुका है, मतलब ये एक टेक्स्ट बन चुका है। और इसके बारे में अगर यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है द नंबर इन दिस सेल इज फॉर्मेटेड एज टेक्स्ट। अब दोस्तों ये नंबर टेक्स्ट रिगार्ड किया जाएगा और यहाँ पे लिखा है कि इट इज प्रीसीडेड बाय एन एपोस्ट्रॉफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 267,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सिंटैक्स इन एक्सेल। दोस्तों आपको बताना है यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए गए इनमें से कौन सा एक करेक्ट सिंटैक्स है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, इफ, उसके बाद लॉजिकल टेस्ट के बाद ट्रू रिजल्ट और फॉल्स रिजल्ट। दोस्तों मैं आपको यहाँ पे इफ फंक्शन का यूज करके बताना चाहूंगा कि इफ फंक्शन आप कैसे यूज करेंगे। दोस्तों मान लीजिए कि मेरे पास यहाँ पे मैं कुछ डाटा ले लेता हूँ, जैसे यहाँ पे एच वाले कॉलम में और के वाले कॉलम में, और इसमें मैं इफ कंडीशन का यूज करूंगा। तो दोस्तों और उसका रिजल्ट चाहता हूं मैं इस कॉलम में। तो मान लीजिए कि यहाँ पे मैं इस इफ फंक्शन का यूज कर रहा हूं इक्वल्स टू इफ, और दोस्तों मैं यहाँ पे एक कंडीशन लगाता हूं और उसके अकॉर्डिंग मैं इस सेल में या इस कॉलम में मैं रिजल्ट चाहता हूं। मान लीजिए कि ये यहाँ पे आपके पास है, मैं इसे सिलेक्ट करता हूं ताकि आपका जो एड्रेस है वो वहाँ पे फॉर्मूले में ऑटोमेटिकली फिल हो जाए। स्क्रीन पे देख सकते हैं H4 यहाँ पे फिल हो चुका है। अगर आपकी जो H4 की वैल्यू है वो, मान लीजिए कि मैं यहाँ पे कंडीशन लगा रहा हूँ ग्रेटर देन, और मैं ये वाला जो सेल है उसे सिलेक्ट करता हूँ यहाँ पे। देखो दोस्तों मैं यहाँ पे दो कॉलम में यहाँ पे कंडीशन लगा रहा हूँ, ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम, और उसके अकॉर्डिंग मुझे यहाँ पे रिजल्ट चाहिए। अगर ये सही होता है जो ये मैंने कंडीशन लगाई है, तो दोस्तों यहाँ पे जो आउटपुट आना चाहिए वो मैं स्ट्रिंग में लिख रहा हूँ ट्रू, या कुछ भी लिख सकते हैं आप, कोई भी यहाँ पे टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं अगर आपकी कंडीशन सही होती है। और अगर ये कंडीशन सही नहीं होती है तो आप डिस्प्ले करेंगे, मान लीजिए मैंने लिख दिया फॉल्स। देखो दोस्तों आप स्क्रीन पे देख सकते हैं वैसे ही आपकी ये वाली कंडीशन सही है कि 50 आपका 10 से बड़ा है, तो यहाँ पे जो आउटपुट आना चाहिए वो आना चाहिए दोस्तों ट्रू। और यही चीज़ दोस्तों मैं ड्रैग नीचे की तरफ भी करूँगा, आप आउटपुट देख सकते हैं सभी केस में ट्रू होगा क्योंकि ये जो नंबर्स हैं वो इनके मुकाबले में ज़्यादा है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने इफ़ कंडीशन का, इफ़ फंक्शन का यहाँ पे मैंने एक रफली आपको आइडिया दे दिया है कि आप इफ़ फंक्शन का कैसे यूज़ करेंगे। इस बहाने आपका जो सिंटैक्स है वो हमेशा के लिए याद रहने वाला है, क्योंकि मैंने दोस्तों आपको यहाँ पे प्रैक्टिकली करके भी बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 268, इन रेफरिंग टू फॉर्मूला इक्वल्स टू सम, और दोस्तों यहाँ पे आपको पता है यहाँ पे डॉलर साइन यूज हुए हैं रोज के। देखो यहाँ पे ए, यहाँ पे रो है, उससे पहले यहाँ पे डॉलर यूज हुआ है, और दोस्तों 1 भी यहाँ पे एक रो है, ए आपका कॉलम है 1 आपका रो है, और इन दोनों को दोस्तों यहाँ पे फिक्स कर दिया गया है, मतलब एब्सोल्यूट कर दिया गया है। और यहाँ पे भी देख सकते हैं कि A10 भी यहाँ पे फिक्स कर दिया गया है जो सेल है, और आपसे पूछा गया है कि इस फॉर्मूले के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट आपकी सही है। आपके पास जो ऑप्शंस है, और जो जैसे कि मैंने पीछे एक्सप्लेन किया था कि A1 से A10 ऐड कर दिए जाएंगे, और ये एक एब्सोल्यूट रेफरेंस है। दोस्तों यहाँ पे सम का फॉर्मूला लगा है, तो ऑब्वियसली A1 थ्रू A10 आपका सभी जो वैल्यूज है वो यहाँ पे ऐड हो जाएगी। लेकिन जो दोस्तों जो भी ये जो सेल रेफरेंस यहाँ पे दिए गए हैं वो एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 269, इफ यू हैव अ लिस्ट ऑफ नंबर्स इन सेल्स B2 थ्रू B20 एंड यू वांटेड द एवरेज ऑफ दीज नंबर्स, व्हाट वुड बी द फॉर्मूला। दोस्तों यहाँ पे एवरेज के लिए फॉर्मूला पूछा गया है। तो दोस्तों आपके पास जो ऑप्शंस हैं आप देख सकते हैं। एवरेज जब आप फंक्शन यूज़ कर रहे हो तो दोस्तों यहाँ पे इंडिविजुअली यहाँ पे डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे ये चीज़ एवरेज में ही इनबिल्ट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पूछा गया है कि B2 से B20 तक, तो दोस्तों यहाँ पे लिखा है B2 थ्रू B20, और यहाँ पे फंक्शन यूज़ किया गया है एवरेज। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी, एवरेज B2 थ्रू B20। दोस्तों मैं यहाँ पे प्रैक्टिकली भी आपको करके बताना चाहूँगा। मान लीजिए कि मैं इन नंबर्स का एवरेज फाइंड आउट करना चाहता हूँ, और जो मैं आउटपुट चाहता हूँ वो इस सेल में चाहता हूँ, तो मैं यूज कर रहा हूँ इक्वल्स टू एवरेज, और दोस्तों मैं यहाँ पे यूज करूँगा जो रेंज है
मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर ली तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे सेल एड्रेस यहाँ पे फिल हो चुके हैं। एंटर प्रेस करने के बाद दोस्तों आप स्क्रीन पे देख सकते हैं जो इन नंबर्स का जो मैंने यहाँ पे रेंज ली थी उनका जो एवरेज आया वो आया 5.4। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 270 है, व्हाट इज द करेक्ट फॉर्मूला टू राउंड सम ऑफ डाटा फ्रॉम सेल D4 टू D17 विदाउट डेसिमल पॉइंट। दोस्तों आपको बताना है, आपके पास ये ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको करना क्या है, सम करना है D4 से D17 तक का डाटा और दोस्तों उसे राउंड करना है विदाउट डेसिमल पॉइंट। दोस्तों इससे पहले मैंने आपको राउंड फंक्शन भी बताया था, वो कैसे यूज़ करना है वो भी आपको अब पता चल ही गया होगा। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शंस में से जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ए। दोस्तों पहले क्या किया गया, पहले D4 से D17 तक जितनी भी वैल्यूज़ थी वो ऐड कर ली गई और उसके बाद जो भी आउटपुट आया क्या पता वो पॉइंट में आए, तो दोस्तों उसे राउंड किया गया। यहाँ पे कॉमा के बाद 0 इसलिए यूज़ किया गया है ताकि जो आपका आउटपुट आए वो विदाउट डेसिमल पॉइंट आए। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन ए, इक्वल्स टू राउंड सम D4 थ्रू D17, 0। और दोस्तों एक और चीज़ आपने याद रखनी है, फंक्शन इनसाइड अनदर फंक्शन इज कॉल्ड नेस्टेड फंक्शन, जो दोस्तों मैं आपको आने वाले क्वेश्चंस में ज़रूर बताऊंगा। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर दोस्तों आपको मेरा एफर्ट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।